हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो श्री राम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको हर चैप्टर में इसी तरह से कैटेगरी बनानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को प्लान करना होगा स्टूडेंट। ठीक है ना। टॉपर स्टूडेंट होता है, एवरेज स्टूडेंट होता है, दोनों के पास सेम टाइम होता है स्टूडेंट। बट जो टॉपर स्टूडेंट होता है अपनी स्ट्रेटजी को बेटर प्लान करता है। ठीक है ना। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हर चैप्टर से कैटेगराइज कीजिए, उनको पहले तैयार कीजिए, उनके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टूडेंट उसी क्रम में आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें अब तक 78 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के पूरे एग्जाम में। और अभी तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो दो टॉपिक से पूछा गया स्टूडेंट, सीरीज एंड पैरेलल एंड पावर से। जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको डिराइवेशन ध्यान देना है। डिराइवेशन स्टूडेंट सीरीज का भी और पैरेलल का भी, और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भी आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। तो डिराइवेशन और न्यूमेरिकल दोनों ही इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपको मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस निकालने आना चाहिए, दो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से एक रेजिस्टेंस बनाने आना चाहिए, या रेजिस्टेंस पूछ सकता है कि इन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से ये वाला रेजिस्टेंस कैसे बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए किसको सीरीज, किसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि भाई किसको सीरीज किसको पैरेलल में रख के आपको वो चीज भी बनाने इसके अंदर आनी चाहिए कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर। ठीक है ना। और इसके बाद स्टूडेंट हम बात करें पावर में, तो स्टूडेंट पावर एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पावर के आपके पास तीन फॉर्मूला है, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और स्टूडेंट साथ ही साथ आपके पास फॉर्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो स्टूडेंट कई बार तो ये समझता है कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और स्टूडेंट एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे पावर आप एक फॉर्मूले को देखिए P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो उसमें पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। एक फॉर्मूला देखिए P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, उसमें पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और स्टूडेंट मैं ये बता दूं, अभी ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसके लास्ट में मैं क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आप अपने पावर के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट पावर के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है ना। अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग आर। स्टूडेंट आर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हालांकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको पता होगा रो एल और ए, लेकिन स्टूडेंट इसके क्वेश्चन काफी ट्रिकी हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे एक वायर को उसी के ऊपर बेंड कर दिया, उसी के ऊपर फोल्ड कर दिया, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर एक वायर को लिया स्टूडेंट, उसको स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच करने पे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। या परसेंटेज में बनाया जा सकता है क्वेश्चन कि एक वायर को अगर मैंने स्ट्रेच कर दिया 50% से, उसके लेंथ को स्ट्रेच करके बढ़ा दिया, तो उसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का चेंज आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए, ऐसे नॉर्मली तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, लेकिन लेंथ को अगर खींच के डबल किया जाए तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब लेंथ आप डबल करेंगे तो एरिया भी तो कम होगी ना, जब किसी चीज को खींचते हो तो उसकी एरिया भी कम होती है। तो इस चीज को भी आपको इसके अंदर स्टूडेंट ध्यान देना है। हीटिंग इफेक्ट के बारे में ये बोलूंगा स्टूडेंट कि अगर आपका पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हीटिंग इफेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि सिंपली इट इज P इंटू टी। स्टूडेंट इसमें एक एनर्जी के कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है। कैलकुलेशन का क्वेश्चन जैसे कोई डिवाइस है, पर डे इतना ऑपरेट कर रहा है, उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतनी है, तो बिल वगैरह निकालने का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर याद रखना चाहिए। ओम्स लॉ स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो इसमें स्टूडेंट मैं आप बताते चलूं 20 क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आर के अंदर 15 क्वेश्चन आए हैं। हीटिंग इफेक्ट के अंदर इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आए, जैसे मैंने आपको बताया हीटिंग इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे आएंगे। और स्टूडेंट ओम्स लॉ के ऊपर अब तक लगभग 8 क्वेश्चन आए हैं। ओम्स लॉ के ऊपर टोटल जो मैंने आपको पहले बता दिया स्टूडेंट कि इस चैप्टर से 78 क्वेश्चन पूछे गए। कब से कब तक? 2014 से लेके 2023 तक, इसके अंदर अब तक 78 क्वेश्चन पूछे गए। उनके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूं स्टूडेंट, ओम्स लॉ के बारे में याद रखना है कि इसका स्टेटमेंट आपको जरूर याद होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप, क्योंकि स्टूडेंट क्लैरिटी, आप कुछ बच्चे लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो किसके अंदर, किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट किसके अंदर का, तो ये आपको स्पेसिफाई करना होगा। और एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो ना ही भूलिएगा, नहीं तो फिर चीजें बदल जाएंगी। ठीक है ना। तो इसके बाद स्टूडेंट आपको ध्यान देना है
करंट और सर्किट पे। तो स्टूडेंट जिसको ये वाला टॉपिक आ गया सीरीज एंड पैरेलल, उसको करंट एंड सर्किट तो उसका आराम से हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है स्टूडेंट। सर्किट डायग्राम में आपका एनसीईआरटी में एक टेबल बना है, सबका सर्किट डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। और स्टूडेंट बोर्ड में क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट को अरेंज करने आना चाहिए। प्लस माइनस का भी ध्यान देना है, पूछता है कि कौन कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जिसके ऊपर प्लस माइनस पोलैरिटी का साइन होता है ना। और एमीटर में ध्यान देना चाहिए कि जब करंट जा रहा हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस किधर रखना है, माइनस किधर रखना है। वोल्ट मीटर में भी आपको ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए। इसके अलावा जो जितने टॉपिक है स्टूडेंट जिनको हमने यहाँ लिस्टिंग नहीं की है, उनके ऊपर क्वेश्चन अब तक मतलब 2014 से लेकर 2023 तक नहीं आए हैं। ये हमने पूरा 10 ईयर की एनालिसिस हमारी पूरी टीम ने की है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह से चीजों को देखना चाहते हैं, हालांकि मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताऊंगा जैसा मैंने आपको कहा पावर वाला। और स्टूडेंट अगर इसी तरह से आप इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं, अगर इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हो स्टूडेंट तो हम इंडिया की टॉप फैकल्टीज एक कोर्स लेके आ रहे हैं क्लास 10th और 12th के लिए। इसके अंदर स्टूडेंट हमने कृष्णा बैच स्टार्ट किया है 10th के लिए और नारायणा बैच स्टार्ट किया है 12th के लिए, जिसके अंदर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैथ्स मानव सर, केमिस्ट्री स्वतंबरी मैम और अनुपमा मैम आपको बायो पढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने स्टूडेंट ये प्लान आउट किया हुआ है कि कैसे हमने रिसर्च किया है कंटेंट्स का, साथ ही साथ स्टूडेंट टॉपिक्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमने प्लान आउट किया हुआ है स्टूडेंट। और आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी इस बैच में मिलेगी। स्टूडेंट ये 1 मंथ का गाइडेंस कोर्स है स्टूडेंट। इसके अंदर आप मेरा कोड यूज करते हैं अगर विकास 24, तो ऑलरेडी इस कोर्स का प्राइस बहुत कम है स्टूडेंट, जैसी फैकल्टीज है। लेकिन अगर फिर भी आप मेरा कोड यूज करते हो तो उस पर भी आपको 80% तक ऑफ मिल सकता है। ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन और है, तो उसको हम लोग करके देखते हैं कि भाई क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द पावर रेटिंग ऑफ ए 100 वॉट इंडियन बल्ब इन अमेरिका। कि अगर 100 वॉट का इंडिया वाला बल्ब है जो कि टंगस्टन वाला बल्ब होता है स्टूडेंट, तो उसका अमेरिका में क्या पावर रेटिंग होगा। तो कुछ लोग का तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, अरे 100 ही रहेगा, क्या फर्क पड़ना, 100 ही रहेगा। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन चलिए हम लोग देखते हैं। अब ये सिचुएशन आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस बल्ब को मैंने सूटकेस में भरा और अमेरिका में ले गए और अमेरिका में उस बल्ब को ऑपरेट करा मैंने। तो स्टूडेंट इंडिया में जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है और अमेरिका में जो वोल्टेज होता है स्टूडेंट वो 110 वोल्ट होता है। ठीक है ना। अमेरिका में जो ऑपरेशनल वोल्टेज होता है वो 110 वोल्ट होता है, इंडिया में 220 वोल्ट होता है। तो कुछ लोग, जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि पावर सेम होता है, तो उनको गलत लग रहा है, पावर बिल्कुल चेंज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे P = V²/R। अब आप कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि ये ही वाला क्यों यूज करेंगे, तो स्टूडेंट आपके घर का कोई भी अप्लायंस देखिएगा तो उस पर ऐसे लिखा हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट। ठीक है ना। कोई भी डिवाइस देखिएगा उसके ऊपर वॉट लिखा होगा, कॉमा करके उसके बगल में वोल्टेज जरूर लिखा होगा। क्यों लिखता है, तो मैन्युफैक्चरर आपको चीख चीख के बताता है कि मैंने जो इसकी रेटिंग लिखी है वो इस फॉर्मूले से लिखी है, इस फॉर्मूले से मैंने रेटिंग लिखी है, P = V²/R से लिखी है। एक बल्ब का क्या चीज फिक्स रहता है, R। और यहां आप स्टूडेंट साफ साफ देख सकते हैं कि अगर वोल्टेज बदलोगे तो पावर बदल जाएगा, अगर आपने वोल्टेज को डबल किया तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है उसका। तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर कहता है कि देखो 220 पे चलाओगे तो ही 100 वॉट, अगर 220 से कम पे चला है तो 100 वॉट नहीं। जैसे स्टूडेंट गांव वगैरह में लाइट डिम आ जाती है तो आपका बल्ब का रोशनी कम हो जाता है, उसका आउटपुट कम हो जाता है, पावर कम हो जाता है। अब उसी तरह से अगर अचानक से वोल्टेज बढ़ के आती है तो बल्ब फूट भी जाता है, मतलब वो ब्लास्ट भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पावर जो है वो फिक्स चीज नहीं होती है, इसलिए मैन्युफैक्चरर भी वॉट के आगे वोल्टेज जरूर लिखता है कि इतने पे चलाओगे तो ही, अगर उससे ज्यादा चलाओगे तो फिर ये फॉर्मूला आप देख लो। हाँ, लेकिन एक बल्ब की अगर मैं इंडिया से लेकर अमेरिका जाता हूं तो उसका क्या चीज कांस्टेंट रहता है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस आप ऑलरेडी जानते हैं केवल 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, रो, एल और ए पर। तो इंडिया से अमेरिका जाने पे रेजिस्टेंस आपका सेम रहता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका, इंडिया में पावर कितना है 100 वॉट, तो 100 वॉट इक्वल टू कितना होगा 220²/R। ठीक है ना। तो अमेरिका में मान लो पावर P है तो वहां पे क्या लिखा जाएगा 110² बच्चे देखो रेजिस्टेंस वही रहेगा, क्योंकि वोल्टेज बदलने से रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन, इन दोनों को डिवाइड करो, 100 अपॉन P = 220² अपॉन 110²। ठीक है ना, क्योंकि R तो कट जाएगा, देख लो ये R नीचे ऊपर डिवाइड करो कट जाएगा। तो स्टूडेंट इसको अगर सॉल्व करोगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा,
तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 100 बाई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट यहाँ से पी निकालो कितना आएगा 25 वॉट, 25 वॉट, ठीक है ना। अब जिन बच्चों का दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा होगा उनको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि अगर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है तो वोल्टेज को अगर मैंने आधा कर दिया, अगर मैंने वोल्टेज को आधा कर दिया तो स्टूडेंट पावर कितना हो जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो पावर p/4 हो जाएगा। तो इंडिया में पावर कितना था 100 वॉट, तो अमेरिका में कितना हो जाएगा 100/4 यानी 25 वॉट हो जाएगा। स्टूडेंट अब कुछ बच्चों के कंफ्यूजन होगा कि पावर का ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, वी वाला तो स्टूडेंट दोनों दिया होता तो डायरेक्ट ही पता है आपको, ये आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला और वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बोलूंगा कि अगर कई सारे डिवाइसेस हैं उनमें सेम करंट जा रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, यानी सीरीज में ये यूज कर लीजिए। कई सारे डिवाइसेस हैं उन पे अगर सेम वोल्टेज जा रहा है, सेम वोल्टेज यानी वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपको आसान रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और स्टूडेंट ये जरूर आप लोग डिस्कस कीजिएगा कि भाई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अगर आप इसमें और भी चीजें डिटेल में जानना चाहते हैं, सब चीजों का एनालिसिस चाहते हैं, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप जरूर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम चैप्टर वाइज चैप्टर छोटे छोटे एनालिसिस यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन डिटेल एनालिसिस करके हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।